नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे लीडर की जो अपने विजन, डिटर्मिनेशन और काम के जरिए भारत को नई दिशा दिखाने में कामयाब रहे। ये हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी जर्नी एक छोटे से गांव के लड़के से लेके भारत के प्राइम मिनिस्टर बनने तक की है। डॉक्टर सिंह के सफर में कई अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन उन्होंने हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपनी मेहनत और कमिटमेंट से सक्सेस हासिल की। उनका जीवन हम सब के लिए एक मिसाल है कि डेडिकेशन और परसिवरेंस से कुछ भी संभव है। भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री में उनका नाम एक टर्निंग पॉइंट के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने डिसीजन मेकिंग और इकोनॉमिक रिफॉर्म के जरिए न सिर्फ देश की इकोनॉमी को सुधारा, बल्कि भारत को एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्लेयर भी बना दिया। इस वीडियो में हम उनकी लाइफ के हर पहलू को एक्सप्लोर करेंगे, उनके स्ट्रगल्स, फेलियर्स और अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज हम इस इंस्पायरिंग लीडर की कहानी को डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने विजन और लीडरशिप से देश को बदल के रख दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को एक छोटे से गांव गेह में हुआ था, जो अभी के पाकिस्तान में है और तब ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। उनका जीवन शुरू से ही सिंपल और ग्राउंडेड था। वो एक सिख परिवार में पैदा हुए। उनके पिताजी का नाम गुरमुख सिंह और मां का नाम अमृत कौर था। जब डॉक्टर सिंह छोटे थे तभी उनकी मां की देहांत हो गया और उनकी परवरिश उनकी दादी ने की। भारत के पार्टीशन के बाद उनका परिवार अमृतसर शिफ्ट हो गया, जहां उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आगे की पढ़ाई के लिए वो यूके गए और सेंट जॉन्स कॉलेज से अपनी अगली डिग्री ली। बाद में उन्होंने नफील्ड कॉलेज ऑक्सफोर्ड से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट कंप्लीट किया, जिसमें उनका फोकस था इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज पर। उनका एकेडमिक रिकॉर्ड इतना स्ट्रांग था कि वो दुनिया के मोस्ट एजुकेटेड पॉलिटिशियन में काउंट होते हैं। डॉक्टर सिंह ने अपने करियर एक टीचर और इकोनॉमिस्ट के रूप में स्टार्ट किया। उन्होंने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए काम किया और कुछ प्रेस्टिजियस एकेडमिक पोस्ट पर भी रहे। 1970 और 1980 के दौरान उन्होंने गवर्नमेंट के कुछ हाई लेवल पोस्ट भी संभाले, जैसे कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के रूप में। जब भारत एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस के सामना कर रहा था, फॉरेन रिजर्व्स खत्म होने की कगार पर था, इन्फ्लेशन अपने पीक पर थी और देश डिफॉल्ट के बिल्कुल पास था, और ऐसी सिचुएशन में इकोनॉमी को संभालने के लिए एक स्ट्रांग और विजनरी लीडर की जरूरत थी। तब के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाने का बोल्ड डिसीजन लिया। डॉक्टर सिंह एक एक्सपीरियंस इकोनॉमिस्ट थे और पहले वर्ल्ड बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम कर चुके थे। यह डिसीजन उनके एक्सपर्टीज और विजन को देखते हुए लिया गया था। फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद मनमोहन सिंह ने सबसे पहले लाइसेंस राज खत्म किया, जो बिजनेसेस पर अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन लगाता था। इससे इंडस्ट्रीज को फ्रीडम मिली और इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेजी से बढ़ी। उन्होंने भारत की इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किया, जैसे नए प्रोजेक्ट्स आए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी। ट्रेड बैरियर्स को कम करके भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट बनाया। गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज की इनएफिशिएंसी को देखते हुए उन्होंने कई पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज को प्राइवेटाइज किया, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। डॉक्टर सिंह ने रुपये की वैल्यू को डेलिबरेटली कम किया ताकि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो और इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़े। यह एक बोल्ड डिसीजन था जो एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में काफी सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर सिंह के रिफॉर्म के कारण भारत की इकोनॉमी स्टेबलाइज हुई, जीडीपी ग्रोथ तेजी से बढ़ी और देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो आया। उनके बोल्ड स्टेप्स की वजह से भारत आज एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के रूप में उभर चुका है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के डिसीजन सिर्फ उस वक्त के इकोनॉमिक क्राइसिस को मैनेज करने के लिए नहीं थे, बल्कि देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ का फाउंडेशन भी बने। फिर 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13th प्राइम मिनिस्टर बने और वो पहले सिख प्राइम मिनिस्टर थे जो इस पोजीशन तक पहुंचे। उनका पहला टर्म सच में काफी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी लीडरशिप में कई सिग्निफिकेंट चेंजेस और रिफॉर्म्स किए। उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को अपनी प्रायोरिटी बनाया और उनकी पॉलिसीज ने भारत को दुनिया के इकोनॉमिक मैप पर काफी मजबूत पोजीशन दी। उनकी टेन्योर के दौरान इंडिया की जीडीपी ग्रोथ एवरेज 8% रही, जो उस टाइम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक थी। यह ग्रोथ रेट ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए
काफी इंप्रेसिव थी। डॉक्टर सिंह ने रूरल एरियाज के लिए भी कई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए। उन्होंने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम मनरेगा कहते हैं, जैसे स्कीम्स लॉन्च की, जिससे रूरल वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी मिली। मनरेगा का मेन गोल था कि रूरल इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए और लोगों को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका मिले। इस स्कीम ने रूरल एरियाज में जॉब्स और वेजेस प्रोवाइड किए जो पहले ना के बराबर थे, और इससे उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया। उनके टर्म के दौरान एक और इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। ये एक हिस्टोरिक डील थी जो भारत को न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज का एक्सेस देती थी। इस डील ने इंडिया को ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दी और भारत की इंटरनेशनल स्टैंडिंग को काफी इंप्रूव किया। इस एग्रीमेंट से भारत को अपनी न्यूक्लियर एनर्जी नीड्स पूरी करने में मदद मिली और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल हुए। डॉक्टर सिंह का पहला टर्म देश की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक फाउंडेशन बन गया। उन्होंने अपने लीडरशिप में जो डिसीजन लिए, उन्होंने ना सिर्फ इकोनॉमी को बूस्ट दिया बल्कि सोशल सेक्टर्स जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट और इंटरनेशनल रिलेशंस को भी इंप्रूव किया। उनका पहला टर्म भारत के लिए एक गोल्डन पीरियड था, जिसमें उन्होंने अपनी इकोनॉमिक विजन को सक्सेसफुल तरीके से इंप्लीमेंट किया। जितना सक्सेसफुल डॉक्टर मनमोहन सिंह का पहला टर्म था, उनका दूसरा टर्म उतना ही चैलेंजिंग रहा। उनके दूसरे टर्म में काफी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम आए जो उनकी लीडरशिप को टेस्ट कर रही थी। सबसे पहले करप्शन स्कैंडल्स ने गवर्नमेंट की इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया। 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम और कोल एलोकेशन स्कैम जैसे बड़े स्कैम्स ने उनकी गवर्नमेंट को कंट्रोवर्सीज में डाल दिया। ये स्कैम्स उनके लीडरशिप के अंडर हो रहे थे और अपोजिशन और मीडिया ने इन्हीं स्कैंडल्स को लेकर उन्हें काफी टारगेट किया। इन स्कैंडल्स ने उनकी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को बहुत डैमेज किया और उन्हें काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। दूसरा बड़ा इशू जो उन्होंने फेस किया वो था पॉलिसी पैरालिसिस। उनके दूसरे टर्म में कई जरूरी चेंजेस और पॉलिसीज को टाइम पर इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका, जिसका इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ऐसे कई सारे चैलेंजेस की वजह से उनकी गवर्नमेंट टाइम पर फैसला नहीं ले पाई, जिसका सीधा इंपैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पर हुआ। इस देरी की वजह से उनकी गवर्नमेंट की काम करने की कैपेबिलिटी पे भी सवाल उठाए गए। उनके लिए एक और बड़ा चैलेंज था अपोजिशन का प्रेशर। कोलिशन गवर्नमेंट में होने की वजह से उन पर काफी पॉलिटिकल प्रेशर था। उनकी अलायंस के लोग अपनी डिमांड्स को लेकर काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे और उन्हें कई बार उनकी बात मानकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। इस वजह से उनका लीडरशिप और भी डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि उन्हें अपनी गवर्नमेंट को स्टेबल रखते हुए सभी पॉलिटिकल प्रेशर्स को हैंडल करना पड़ रहा था। उन्हें अपने अलायंस को भी संभालना पड़ता था ताकि गवर्नमेंट स्मूथली चल सके। उनके दूसरे टर्म में ये सारे चैलेंजेस उनकी लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर रहे थे, जो उनके पहले टर्म के कंपैरिजन में काफी डिफरेंट था। ये टर्म उनके लिए एक टफ फेज था, लेकिन उन्होंने अपने बेस्ट एफर्ट किए ताकि देश को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिले। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी रिजर्व्ड और काम पर्सनालिटी के लिए काफी क्रिटिसाइज किया गया। उनका स्टाइल ऑफ लीडरशिप थोड़ा डिफरेंट था। वो कभी मीडिया में ज्यादा अपीयर होते ही नहीं थे और अपने काम को क्वाइटली करते थे। इस वजह से कई लोगों ने उन्हें एक वीक प्राइम मिनिस्टर कहा और उनका ये नेचर अक्सर उनके क्रिटिक्स के लिए एक टारगेट बन गया। लेकिन ये उनकी स्ट्रेंथ थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनके टर्म के दौरान उनकी ऑनेस्टी और विजन को कभी क्वेश्चन नहीं किया गया। लेकिन दूसरी तरफ उनकी गवर्नमेंट में कई बड़े करप्शन स्कैंडल्स भी आए जो उनकी इमेज को काफी हर्ट कर गए। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम और कोल एलोकेशन स्कैम जैसे इश्यूज ने उनकी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को सीरियसली चैलेंज किया। ये स्कैंडल्स इतने बड़े थे कि मीडिया और अपोजिशन ने उन्हें काफी ज्यादा टारगेट किया और उनकी लीडरशिप को क्वेश्चन किया गया। इसके अलावा उनकी गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी स्लो हो गई थी। ये कभी उनको वीक दिखाता था, खासकर जब क्रूशियल इश्यूज पे क्विक डिसीजन लेने की जरूरत थी। ये सब फैक्टर्स उनके लीडरशिप के लिए स्ट्रगल्स बने, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी प्रिंसिपल्स और विजन पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए आज वो शायद भारत के ऐसे पीएम थे जिनको कोई भी ग्रुप नफरत की भावना से नहीं देखता। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जर्नी ये दिखाती है कितने भी चैलेंजेस हो, अगर अपने गोल्स पर फोकस रखा जाए तो किसी भी टफ फेज को ओवरकम किया जा सकता है।
मनमोहन सिंह ने इंडिया के लिए जो काम किया है वो काफी इंपॉर्टेंट और इंपैक्टफुल रहा है। जब उन्होंने 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर बनकर इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए, तब उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को ग्लोबल स्टेज पर एक नई पहचान दी थी। उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया, जो आज भी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का फाउंडेशन है। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने काफी डिफिकल्ट डिसीजन लिए और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन में भी काफी रिफॉर्म्स किए। उन्होंने पॉवर्टी रिडक्शन, रूरल डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर स्कीम्स पे भी काफी ध्यान दिया। उनका विजन हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी का रहा, जिससे इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिली। आज भी उनका पर्सपेक्टिव इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज पर काफी वैल्यूबल है। उन्होंने जो फाउंडेशन रखी थी, उन पे इंडिया आज भी अपना प्रोग्रेस देख रहा है। उनका कंट्रीब्यूशन इंडिया के डेवलपमेंट में हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो इंडिया के 13 प्राइम मिनिस्टर रहे, उनकी 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में डेथ हो गई। वो काफी टाइम से एज रिलेटेड इलनेस का सामना कर रहे थे। 26 दिसंबर को अपने घर पर बेहोश हो गए थे। उनको तुरंत एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनको रिवाइव करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। 2014 के इलेक्शंस में कांग्रेस के हारने के बाद उन्होंने अपने पब्लिक लाइफ से रिटायरमेंट ले ली थी और जिंदगी के आखिरी सफर की शुरुआत की थी। उनको आखिरी बार पब्लिक में प्रेजेंस अगस्त 2023 में राज्यसभा के सेशन में थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना हम सब के लिए एक बड़ा नुकसान है। उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी नेतृत्व क्षमता हमारे लिए एक मिसाल है। उनकी मृत्यु एक ऐसे नेता की कमी को दिखाती है जिनका भारत के लिए योगदान कभी ना भूलने जैसा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमारी दिल से श्रद्धांजलि। उनका जीवन और सफर हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उनकी एक बात है जो मेरे दिल में हमेशा रहेगी, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। यस, हिस्ट्री इज काइंडर टू यू सर। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हुए मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि अगर उनको कोई और प्लेटफॉर्म या पॉलिटिकल पार्टी मिली होती तो शायद आज उनकी इमेज कुछ और ही होती। मुझे ऐसा लगता है कि जितना क्रेडिट वो डिजर्व करते थे उतना उनको मिला नहीं। इस बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी टीम बहुत मेहनत से अच्छे टॉपिक्स एंड कंटेंट पे काम करती है ताकि हम आपको सच्चाई दिखा पाएं। धन्यवाद।